बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के सोनापुर नामक गांव में एक डाकू की बहुत दहशत थी। वह गांव के पास जंगल में ही रहता था। उसका नाम अंगुलमाल था। वह डाकू बहुत ही खूंखार प्रकृति का था एवं वह लोगों को खा जाता था। शाम होते ही लोग अपने घरों में चले जाते थे एवं सुबह होने से पहले घर के बाहर कदम नहीं रखते थे, क्योंकि उस डाकू का लोगों में बहुत डर था। एक समय में बुद्ध उस गांव में आए और देखा कि लोग बहुत डरे हुए हैं। बुद्ध ने इस डर और दहशत का कारण पूछा तो लोगों ने बुद्ध को उस डाकू के बारे में पूरी सच्चाई घटना बताई। तभी बुद्ध ने उस डाकू के पास जाने का निश्चय किया और अगले दिन बुद्ध उस डाकू के पास चल दिए। तभी गांव वालों ने बहुत रोका, लेकिन बुद्ध ने उस डाकू के पास जाने से नहीं रुके और वहां पहुंचते ही उस डाकू ने कहा, रुक जाओ बुद्ध। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तो कब का रुक गया हूँ, तुम अभी तक क्यों नहीं रुके। तभी वह बोला, बुद्ध जो कुछ भी है निकाल दो बाहर, वरना जीवन से हाथ धो बैठोगे। तभी बुद्ध कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगता जीवन या मृत्यु से। वो कहता है कि सारे मगध में मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझसे यहाँ अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जितने लोगों को चाहूँ मौत दे सकता हूँ। तभी बुद्ध ने कहा, मैं कैसे मान लूँ कि तुम सारे नगर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो। तभी बुद्ध ने कहा, इसके लिए तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। वह कहता है, जरूर। तभी बुद्ध कहते हैं कि आप इस पेड़ से 10 पत्ते तोड़ कर लाएं। तभी वह कहता है कि 10 पत्तों की क्या बात, मैं तो सारा पेड़ ही उखाड़ लूँगा। तभी बुद्ध कहते हैं, आप लेकर आइए। तभी वह पेड़ से 10 पत्ते लेकर आता है। पुनः बुद्ध कहते हैं कि अब इन्हें पत्तों को वापस उसी पेड़ में जोड़ कर आइए। तभी वह चकित रह जाता है और बुद्ध से कहता है, ऐसा कैसे संभव है, यह संभव नहीं है। टूटे हुए पत्ते भला कैसे जुड़ सकते हैं। तभी बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम किसी का जीवन बना नहीं सकते हो तो तुम्हें किसी का जीवन बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं है। तभी वह भली भांत समझ जाता है कि बुद्ध कह रहे हैं, यह हिंसात्मक काम छोड़ दो और हमारे संग में शामिल हो जाओ, इन कार्यों से निवृत्त हो जाओ। तभी बुद्ध और वह साथ साथ चल देते हैं और वह आगे चलकर
बुद्ध के संग में शामिल हो जाता है और वह बहुत ही महान सन्यासी कहलाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि जीवन में हम चाहें तो कितनी ही बुरी स्थिति में हों फिर भी हम भगवान का रूप धारण कर सकते हैं, गलतियां सुधार सकते हैं। वह इंसान ही क्या जिससे गलतियां न हुई हों, लेकिन वह भी इंसान क्या जो गलतियों को सुधार कर आगे न बढ़े।